जय श्री राम। गोचरीय घटनाएं व्यक्ति को वर्तमान की स्थिति से लेकर अगर हम भूतकाल तक की भी बात करते हैं तो हमेशा से ग्रहों का बहुत बड़ा प्रभाव हर राशि हर व्यक्ति विशेष के ऊपर देखा गया। व्यक्ति के कर्मों का ठीक प्रकार से उनको लेखा जोखा करने का कार्य यहाँ ग्रहों को दिया गया है। और जब ये ग्रह ब्रह्मांड के अंदर अपनी स्थिति के अंदर चलते हुए मार्गी हों, वक्री हों, अस्त हो जाएं, शत्रु ग्रहों की राशि आदि में आ जाते हैं तो इनका व्यक्ति विशेष पर देखा जाता है प्रभाव। वैसे ही एक प्रभाव की चर्चा करने मैं आज आपके सामने आया हूं। आने वाले 20 जून 2021 को बृहस्पति देव, जो कि अब तक कुंभ राशि के अंदर चल रहे थे, वहां पर वो वक्री हो जाएंगे और ये वक्री ग्रह अपनी राशि से निकलकर उल्टा चाल चलते हुए मकर राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इस ग्रह को मार्गी से वक्री होने में, वक्री होकर पीछे जाने में और वक्री से वापस उसी अवस्था में आने में 150 दिन का समय लगेगा। बृहस्पति देव किसी भी कुंडली के अंदर 5 ऐसे मुख्य जगहों के कारक होते हैं। अगर आपको धन चाहिए, धन संचय चाहिए, पैसे को इकट्ठा करना है, मान सम्मान चाहिए, कार्य में वृद्धि चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी चाहिए, तो वो बिना बृहस्पति के नहीं हो सकती। यानी बृहस्पति का कुंडली के अच्छे स्थानों में होना अनिवार्य है। अगर वो कुंडली के अच्छे स्थानों में नहीं है, खराब स्थितियों के अंदर है, तो आपको जीवन में धन के लिए बहुत तगड़े संघर्ष करा सकता है। जब जब कोई ग्रह मार्गी या वक्री होता है, अगर उस व्यक्ति विशेष को वर्तमान में बृहस्पति की महादशा, अंतर या प्रत्यंतर भी चल रही हो, तो उसके ऊपर ऐसे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले समय में जब बृहस्पति देव वक्री होंगे तो उसका सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आए हैं। जब जब कोई ग्रह वक्री हो जाए और वक्री होकर पिछले भाव में चला जाए, यानी वो पहले भाव में नहीं है, उससे पिछले भाव में एंट्री कर रहा है, वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, फिर वापस मार्गी होगा, क्योंकि जो उल्टा होकर गया है वो वापस भी आएगा। ऐसा ग्रह अतिचारी ग्रह होता है। अतिचारी ग्रह एक जगह के पूर्ण फल नहीं दे पाता है, यानी वो जिस भाव में चल रहा था ना उसके फल देगा और जिसमें गया है ना उसके फल देगा, क्योंकि उसके अंदर जो स्थिति है वो उसकी कुछ समय के लिए है। आने वाले समय में 20 जून को बृहस्पति देव, जो कि अब तक आपकी राशि लग्न से सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, यानी आपकी राशि लग्न से बहुत ही शुभ स्थान सप्तम भाव में उनका गोचर था, ये ग्रह यहां पे बैठकर आपके लग्न राशि को जब दृष्टि देता है तो मान सम्मान में वृद्धि कराता है, आयु के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो जाता है, आपके ऊपर आने वाली परेशानियों और दुविधाओं को रोकने में सक्षम होता है। साथ ही साथ बृहस्पति का यहाँ लाभ भाव से भी संबंध है, यानी ये ग्रह आपको सोर्स ऑफ इनकम देने वाला है, लाभ के अवसर देने वाला है। साथ ही साथ आपकी मन मुताबिक स्थिति को भी संपर्क करने वाला है, उस तरीके की स्थिति यहां बृहस्पति, क्योंकि अकेला बृहस्पति आपके 3, 7 और 11 से संबंध बना रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत अच्छा संयोग बन रहा है। अब ऐसा ग्रह जो कि राशि से पंचम और अष्टम का मालिक है और इसकी मूल त्रिकोण राशि आपके पंचम पड़ती है, यानी बृहस्पति आपको राजयोग जैसे फल दे रहे हैं। अगर आपकी कुंडली में भी बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है तो अवश्य आपको अच्छे फल मिल भी रहे होंगे। अब ये बृहस्पति हो जाएंगे वक्री, यानी इस ग्रह का उल्टी चाल चलना हो जाएगा शुरू। यानी अब ये ग्रह शनि देव की मूल त्रिकोण राशि और आपकी राशि लगन से सप्तम स्थान से निकलकर अपनी नीच राशि और छठे घर की तरफ करेगा प्रवेश। जब ऐसा ग्रह 20 जून को वक्री होगा और यहां 14 सितंबर को ये ग्रह अपनी नीच राशि में प्रवेश कर जाएगा। 18 अक्टूबर तक ये ग्रह इसी अवस्था में, इसी राशि में रहेगा और वापस वहां 18 अक्टूबर के बाद अपनी यात्रा फिर से कुंभ राशि की तरफ शुरू कर देगा और यहां तक आते आते हो जाएगा 20 नवंबर। 150 दिन, 150 दिनों का ये कार्यकाल रहने वाला है। अब बृहस्पति जब आएंगे आपकी राशि से छठे स्थान पर,
तो छठा स्थान में बैठा हुआ वक्री ग्रह जब नीच का हो, हेल्थ इश्यूज की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। किसी प्रकार का पुराना रोग फिर से उभर के आने की संभावना है। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारी, पेट से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित कोई रोग अगर आपको पिछले समय में रहा हो, या उसके अलावा भी कोई पिछले समय में आपको बीमारी ने परेशान किया हो, वो बीमारी फिर से उजागर आपको कर सकती है। क्योंकि बृहस्पति का बहुत ज़्यादा जो रोल है वो खान पान पर भी होता है। संभवतः आपका खान पान, आपकी क्रिया आने वाले समय में बिगड़ने वाली है, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज आने की संभावनाएं सबसे पहले ये दिखाई देती हैं। उसके अलावा जब पंचम का मालिक छठे घर में नीच का होकर वक्री हो जाता है, तो आप समझिएगा कि संतान पक्ष को कष्ट या संतान के साथ कुछ मतभेद होने की भी संभावना दिखाई देती है। अच्छी बात यह है कि छठे घर का मालिक छठे घर में शनि अपनी ही राशि में है, लेकिन वो भी उस दौरान वक्री होंगे। छठे घर में जब भी कोई ग्रह दो वक्री ग्रह बैठे तो हेल्थ का सबसे पहले इंडिकेशन आता है। शत्रु पक्ष तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन संभवतः शत्रु को शांत करने के लिए, शत्रु को दबाने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार से कोई वकील, कोर्ट कचहरी एवं धन का सहारा लेना पड़ेगा। यानी आपको अपने आप को सेव करने के लिए कुछ धन भी खर्च करना पड़ेगा। वो धन आप अपने स्वास्थ्य के लिए भी खर्च करेंगे, वो धन आप अपने आप को सेव करने के लिए भी करेंगे। कभी कभी कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित स्थितियां अगर व्यक्ति के जीवन में चल रही होती हैं, जो कुछ समय के लिए शांत हो गई हों, वो फिर से उजागर होने की स्थितियां ऐसे समय में आएंगी, क्योंकि आपका प्लेनेट छठे घर की तरफ मूव कर गया। और छठा घर रोग, ऋण, रिपू के लिए जाना जाता है, यानी बीमारी, किसी प्रकार का लोन, कर्जा और शत्रु पक्ष द्वारा परेशान होना। लेकिन षष्ठम भाव में है, शनि मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपको रोग से भी निकालेंगे, शत्रुओं पर भी विजय दिलाएंगे। आप स्वयं के परिश्रम के बल पर आगे बढ़ेंगे। यहां से बैठकर बृहस्पति जब आपके कर्म भाव को दृष्टि देंगे तो संघर्ष कर्म के प्रति बढ़ेगा, लेकिन कार्य में सफलता भी अवश्य मिलेगी। अचानक से कोई बड़ी यात्रा, अचानक से कोई बड़ी योजना, कोई विदेश यात्रा आपके सामने इस दौरान निकल कर आ सकती है, ऐसी भी स्थितियां हैं। और बृहस्पति का संबंध यहाँ धन भाव से भी है। इसका मतलब है स्थिति चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, सोर्स ऑफ इनकम तो आपके लिए बना ही रहेगा। अब 18 अक्टूबर से 14 सितंबर से और 18 अक्टूबर के बीच 1 महीने 5 दिन का समय ऐसा होगा जब ये बृहस्पति छठे घर में मूवमेंट करेगा। उस दौरान आप पैसे से संबंधित कोई बड़ा काम ना करें, कोई बड़ी योजना पे इन्वेस्ट ना करें, कुछ समय के लिए रुक जाएं, क्योंकि ऐसी स्थितियों में जब बृहस्पति अतिचारी अवस्था में हो तो व्यक्ति को जो स्थितियां सामने दिखाई देती हैं दरअसल में वो होती नहीं है। तो उसमें आप थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपको ऐसे में शनि की महादशा या अंतर प्रत्यंतर चल रही हो या बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो तो बहुत सावधानी से आपको देना होगा, क्योंकि आपकी राशि, आपके लग्न से ये योग छठे घर में है। संघर्ष में कमी नहीं है, लेकिन कुछ चीजों की छुपावट भी ऐसे समय में देखी जाती है। आप उस चीज को पहचान ही नहीं पा रहे होंगे कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, मेरे साथ कोई चीट कर सकता है, मेरे को कोई नुकसान हो सकता है। तो उसका ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पंचम है। पंचम अगर संतान है तो पंचम बुद्धि भी है, और बुद्धि का मालिक जब नीच का होकर छठे घर में चल रहा हो तो आपको अपने विवेक को उजागर करना होगा, बहुत सोच समझ के कार्य करने होंगे। क्योंकि एक चीज बहुत अच्छी मैं आपको बता दूं कि आगामी समय में ये बृहस्पति और शनि आपके लिए बड़े सुंदर योग लेकर आएंगे, क्योंकि ये बृहस्पति जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो अपने आप में बेहतर हो जाएगा। फिर ये अष्टम में स्वराशि में होगा तो धन स्थान से संबंध बनाएगा, विदेश यात्राओं से संबंध बनाएगा। और शनिदेव अभी तो आपकी राशि से छठे हैं, फिर सप्तम में भी स्वराशि में आ जाएंगे। यानी आगामी समय में ग्रह अपनी पूर्ण अच्छी भूमिका निभाने को तैयार है। तो आप ये ना समझे कि अभी आपके पास अच्छा समय है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि जून के महीने में और जुलाई के आधे महीने तक भी मंगल आपके द्वादश भाव में नीच के होकर ट्रांजिट करेंगे। ये मंगल कौन होंगे? भाग्य और योग कारक। यानी ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित इन्वेस्टमेंट की स्थितियां भी बनती दिखाई दे रही हैं।
हो सकता है आप उस दौरान कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें जिससे आपको फायदा हो जाए। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर आपके सामने कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य आए तो आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि नीच का प्लैनेट द्वादश में पहुंचेगा, ये योजनाओं को शुरू कराएगा। उसके बाद ये मंगल यहाँ और यहाँ और यहाँ भी ट्रांजिट करेगा, तो आपका कार्य आगे संपन्न हो जाएगा। किसी भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि को लेने में एक ही दिन में नहीं लिया जाता है, कुछ उसको देखते हैं, उसका बयाना देते हैं, फिर एग्रीमेंट के लिए 3, 4, 5 महीने का समय रखा जाता है। तो वही स्थितियां यहाँ साफ तौर पे दर्शाई जा रही हैं। तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखें, व्यापार अपनी जगह ठीक है, शत्रु कुछ परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी आपके खिलाफ हो जाए छोटा मोटा, या आपके शत्रु कुछ उजागर हो जाए, कोई पुरानी बीमारी या पुराना मुकदमा सामने निकल के आए, लेकिन इन सब पे आप अपने संघर्ष के द्वारा विजय प्राप्त कर लेंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए बृहस्पति का ये ट्रांजिट धन व्यापार व्यवसाय के हिसाब से ठीक है, लेकिन रोग के हिसाब से ठीक नहीं है, शत्रु के हिसाब से ठीक नहीं है। थोड़ा तालमेल मिला के कार्य करिएगा, उत्तेजित और जोश में और जल्दबाजी में आने से आपको बचना होगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए ये जो वक्री ग्रह है, जो यहां से मूव करते हुए वापस इसके अंदर जाएगा, 150 दिनों में क्या क्या आपके साथ करवा सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।